बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रहीम यार खान का इलाका माचका मैदान जंग बन गया। डाकुओं की फायरिंग से गन्ने की फसल काटने वाले 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू भी मारे गए हैं। डाकुओं के रॉकेट हमले में एक पुलिस अहलकार भी शहीद हुआ है। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं की फायरिंग। माचका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। डाकुओं ने फसल काटने वाले अफराद पर हमला किया। 5 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए। 2 डाकुओं की शनाख्त उमर शर और कोमर शर के नाम से हुई। रॉकेट लॉन्चर भी बरामद कर लिया गया। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर में जुल्म की इंतहा हो गई। भाभी ने 12 साला नंद को जिनसी दरिंदों के हवाले कर दिया। पुलिस मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त मुतासरा बच्ची के साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बताइए। लाहौर में हवा की बेटियों के दरिंदगी के वाक़यात जो है वो थम ना सके। इस वक्त हम एक ऐसी मुतासरा बच्ची के साथ मौजूद हैं जिसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती जो है वो की गई है और उसके बाद पुलिस जो है वो इंसाफ फराहम नहीं कर रही है। इनका इल्ज़ाम ये लगाना है कि पुलिस ने FIR जो है वो अपने मतलब की जो है FIR काटी है और उसके बाद पुलिस बिल्कुल जो है इनको इंसाफ फराहम नहीं कर रही है। जटा, मुझे बताएँ कि किस दिन का वाक़या है और क्या वाक़या पेश आया था? मुझे यहाँ से मेरी भाभी लेके गई थी। उन्होंने कहा था आज मैं इसके तुम्हारे भांजे के कपड़े लेने चलते हैं। तो आगे से 2 लड़कों के साथ मुझे बाइक पे बैठा लिया और अपने साथ घर हंजरवाल पेलियों में ले गए। वहाँ पे 1-2 ही घर थे और सारी पेलियाँ थी। मुझे अंदर ले गई। जब मैं गई, एक लड़का वहाँ पे मौजूद था पहले से। 2 मुझे यहाँ से लेके गए थे। पहले मेरी आँखों पर इन दोनों जगहों पर असला रखा, इन जगहों पर। फिर मेरी आँखों पर पट्टी बांधी और वहाँ पर जब मैंने पट्टी उतारी, वहाँ पर साइड वाले कमरे में सब चले गए। जब मैं एकदम से नीचे आ गई, भाग गई। और फिर मैंने 1-2 मोहल्ले वालों का, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आगे गई, फिर एक लड़का खड़ा था वहाँ पे, यानी मर्द, उसने फिर 154 कॉल की। पुलिस मौके पर पहुँची। इस मुतासरा बच्ची की हकीकी बहन है। मुझे बताइएगा, जब ये वाक़े का आपको पता लगा, किस तरह आपको पहले तो पता लगा ये वाक़या किस तरह हुआ, और पुलिस ने जब आपको बुलाया, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया? बेसिकली मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे वहाँ कॉल आई। जब मैं थाने पहुँची तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से FIR काटी हुई थी, जबकि मैंने उन्हें कहा कि बच्ची का ये मौक़िफ़, इस मौक़िफ़ पे FIR काटी जाए, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से FIR काटी, हमारी कोई बात ना मानी। पुलिस ने जो है वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहाल मुलज़म जो है वो आज़ाद है। इस हवाले से पुलिस का यही कहना है कि मुलज़मान को तलाश भी किया जा रहा है और गिरफ्तार करने के बाद तमाम शुक्रिया मलिक। आगे बढ़ते हुए अहम खबर आपको देंगे। चेयरमैन PTI तंजीमी ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने तस्दीक की है। बैरिस्टर गौहर अली PTI के अबूरी चेयरमैन नामजद भी कर दिए गए हैं और नए चेयरमैन का ऐलान आज मुतवक्के भी है। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि मुमकिन है हफ्ते या इतवार को इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा लिए जाएं, लेकिन दस्तबरदार हो चुके हैं तंजीमी ओहदे से चेयरमैन PTI। इस बात की कंफर्मेशन कर दी गई है शेर अफजल मरवत की जानिब से और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन चेयरमैन PTI नहीं लड़ेंगे, इस बात की तस्दीक हो गई है। बैरिस्टर गौहर अली PTI के नए अबूरी चेयरमैन भी नामजद कर दिए गए हैं, जिसका ऐलान आज मुतवक्के है। सेनेटर अली जफर का यह कहना है कि मुमकिन है हफ्ते को या इतवार को इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा लिए जाएं, लेकिन तब तक अबूरी चेयरमैन नामजद किए जा चुके हैं। अली गौहर चेयरमैन PTI ने तंजीमी ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया है और अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की जानिब तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन अभी नामजद किए गए हैं। इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से आज नए चेयरमैन का ऐलान भी मुतवक्के है और उनका ये कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतवार को या हफ्ते को होंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन दस्तबरदारी की खबर आ चुकी चेयरमैन PTI की तंजीमी ओहदे से अभी सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की जानिब से इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। कलदम TTP के पास जदीद गैर मुल्की असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को अफगान तालिबान का भरपूर ताउन दस्तियाब है, जिसकी वजह से ITP पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 8 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनसे अमरीकी साख्ता असलहा मिला था। कौमी मईशत की बहाली कमीशन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अरजार से मुलाकात हुई है। कुवैती खबरसां इदारे के मुताबिक इस मुलाकात में निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और आला सतह वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म भी कुवैत के दौरे पर मौजूद हैं। दौरे पे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात
तल्लुकात में अहम किरदार अदा किया जाएगा। दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में कुवैत की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्की है। पाक फौज के सिपाही सालार सैयद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1 साल मुकम्मल हो गया। उन्होंने गुज़िश्ता साल 29 नवंबर को ओहदा संभाला था। जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने उस वक्त पाकिस्तान को कई बड़े चैलेंजेस का सामना था। मुल्क को सिक्योरिटी मसाइल का सामना था, सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा था और माशी तौर पर मुल्क दिवालिया होने के करीब था। 1 साल में क्या कुछ बदल गया, जानेंगे इस रिपोर्ट। सिपाही सालार सैयद आसिम मुनीर का 1 साल, अमन अमान, इस्तेहकाम और मईशत की बहाली की मिसाल। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब कमान संभाली तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी मसाइल, मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना था। गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों की बिना पर मुल्क माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब था। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हुकूमत के शाना बशाना दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की, जिसका नतीजा ये निकला कि दहशत गर्दों के कदम उखड़ने लगे। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में भी एहतसाब के अमल को मिसाल बनाया। साथ ही चीनी, खाद, सीमेंट और दीगर माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। बैनुल अक़वामी सरहद पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके नतीजे में महंगाई में कमी लाने में मदद मिली। गैर कानूनी अफगान महाजरीन के इनखला को यकीनी बनाना यकीनन पाक फौज की क़यादत का ऐसा इक़दाम था जिसका महज चंद माह पहले तक तस्वुर भी नहीं था। ज़राई शोबे के लिए लम्स और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दाम से ज़राअत में जिद्दत लाना भी आर्मी चीफ का ही कारनामा है। 1 साल से भी कम अरसे में ज़राई शोबे पर तवज्जो देने से कपास की पैदावार में 126% का रिकॉर्ड इजाफा भी सामने आया। मुल्क की मईशत को पायदार बुनियादों पर अस्तवार करने के लिए बैरून मुमालिक से सरमायाकारी को फरोग और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए SIFC को कायम किया गया, जिसकी ताज़ा मिसाल हालिया दिनों में ही देखने को मिली, जब आर्मी चीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए मफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। सऊदी अरब और चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक से सिफारती ताल्लुकात को आर्मी चीफ ने 1 साल दौर में बेहतर किया। मसला कश्मीर के साथ फलस्तीन के मामले पर भी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा की तर्जुमानी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और हुकूमत के मुश्तरका इक़दामात ही का नतीजा है कि डॉलर का रेट 308 से 286 पर पहुँच गया। पाकिस्तान एक्सचेंज 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुँच गई। मुल्क में आम इस्तेमाल की चीजें भी सस्ती हो रही हैं। चीनी की कीमत में 230 रुपए किलो से 140 रुपए फी किलो तक कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड यकमुश्त 30 रुपए की कमी देखने को मिली। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद 1 साल में पाकिस्तान ने तरक्की किए वो अहदाफ अबूर किए जिसका पाकिस्तानी तस्वुर भी नहीं करते थे, बल्कि ये सब इन्हें सिर्फ सियासी जलसों और नारों में ही सुनने को मिलता था। जनरल आसिम मुनीर ने साबित किया कि नीयत साफ और अज़्म बुलंद हो तो 1 साल के कलील अरसे में भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये ख़तरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशा खाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फ़ैसला हो। जब वो फ़ैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ लूँगा। फ़िलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इसमें जो भी इलेक्शन के तकाज़े हैं, जो भी पैनल है, वो पैनल मैं अप्रूव करता हूँ। आप जाके ये फ़ैसला लीडरशिप से करा लें और फिर उस पैनल के ज़रिए इलेक्शन कराएं। तो ये दूसरा उनका फ़ैसला कल मैंने रखा सीनियर लीडरशिप के पास और वो सीनियर लीडरशिप ने वो भी अप्रूव कर दिया। सो इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशा खाना के केस का फ़ैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई और ये भी
नाम आया फाइनली कि चेयरमैन उनका नॉमिनेटेड केयर टेकर चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए, वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के, वो उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं, और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान हैं और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बग़ैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाज़े पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्प्रेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है। पीटीआई का अबूरी सेटअप आम इंतखाबात के लिए है। बैरिस्टर गौहर अली खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको अबूरी चेयरमैन के तौर पर भी नामजद किया गया है। आर्जी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से बताया गया कि चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तोशाखाना केस की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा से। आलीजा, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और बड़ा ऐलान सामने आया है। गुज़िश्ता रोज से क्या सरैयां चल रही थी चेयरमैन पीटीआई के नाम के हवाले से, अब बैरिस्टर अली जफर की जानिब से बाकायदा तौर पर चेयरमैन पीटीआई का नामजद करदा चेयरमैन का ऐलान कर दिया गया है और उनके मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई होंगे। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जानशी के तौर पर काम करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे और रहेंगे।
जो ही तोशाखाना केस का फैसला आ जाता है उसके बाद चेयरमैन पीटीआई दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात लड़ेंगे और बतौर चेयरमैन पार्टी की जो क़यादत है उसको संभालेंगे। बैरिस्टर जफर अली खान का कहना था कि इस हवाले से हमारी बहुत तफसीली मुशावरत हुई और चेयरमैन पीटीआई को हमने कानूनी मुशगाफियों के हवाले से आगाह किया। उसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म का कोई बहाना नहीं देना चाहते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन ले या आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा ना लेने दिया जाए या उसके उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया जाए। इस हवाले से तमाम तर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और चेयरमैन पीटीआई ने ये फैसला किया कि हम दोनों महाज पर लड़ेंगे। हम इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसको चैलेंज भी करेंगे और हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर अली जफर ने हफ्ते को रोज इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान भी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हफ्ते को रोज होंगे, जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन पीटीआई नामजद कर दिया है। जी अच्छा आलिजा, बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हुक्म को वो चैलेंज करेंगे, कुछ मालूम हो सका है कि कब तक ये की जगह हम बतौर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को नामजद भी करेंगे। तो इन तमाम तरह अमूर पर अभी जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा, दोबारा कानूनी टीम बैठेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसको किस प्लेटफॉर्म पे चैलेंज किया जाएगा। अच्छा आलिजा, लग तो ऐसा रहा है इस फैसले से कि बैरिस्टर गौहर अली ही पीटीआई के चेयरमैन होंगे आम इंतखाबात के मौके पर। अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है। अगर इस दौरान तोशाखाना केस का जो फैसला है जो इस वक्त सस्पेंड हुआ है उसका फैसला आ जाता है और जो भी आइदर वे जो भी उसका फैसला आया उस फैसले के बाद डिसाइड होगा कि चेयरमैन पीटीआई आइंदा इंतखाबात में कौन होंगे, बैरिस्टर गौहर अली खान या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। ठीक है आलिजा, साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हफ्ते के रोज़ 2 दिसंबर को जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया, वो सेनेट के रुकन भी हैं, चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी और इसी सिलसिले में ये फैसला किया गया है कि हफ्ते के रोज़ 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएंगे। जी हाँ, ये अहम फैसला अब हो गया है। इससे पहले भी शेर अफजल मरवत की जानिब से ये इत्तलात तो दे दी गई थी कि चेयरमैन पीटीआई दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने यह बताया है कि चेयरमैन पीटीआई बतौर चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाबात लड़ेंगे या नहीं। इस पर मीडिया में बहुत सी कयासराइयाँ चल रही थी। चेयरमैन पीटीआई से हमने कानूनी राय मांगी, उन्होंने राय मांगी थी हमसे कि क्या मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, तो कानूनी टीम बैठी और इस सवाल का जवाब ढूंढा है। इमरान खान के खिलाफ सिर्फ तोशाखाना में फैसला हुआ है, हमारे मुताबिक वो सज़ा भी गैर आईनी है, लेकिन जब तक इन केसेस के फैसले नहीं आते तब तक इस सवाल का जवाब अभी देना कबल वक्त होगा। अब जो है इंतखाबात के हवाले से, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फैसला हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई ने दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने कहा, बैरिस्टर अली जफर ने, कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस दिए है कि आपने इंतखाबात नहीं करवाए, इसलिए हम आपका बल्ले का निशान ले लेंगे। आलिजा हमारे साथ हैं, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं इस बारे में। आलिजा, अपडेट कीजिएगा कि ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल सियासी जमात के तौर पर तो थे, लेकिन अब जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी। जी, इस वाले से बैरिस्टर अली जफर ने भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि हमने इलेक्शन कमीशन को तमाम तर दस्तावेजी सबूत भी फराहम किए थे और बताया था कि पार्टी के अंदर साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो अमल है वो हो चुका है मुकम्मल। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीरी फैसला जारी नहीं किया जा रहा था और उसके ऊपर हमें तशवीश थी कि शायद इस मामले में बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया जा सकता है और वो शक जो है यकीन में बदला जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाब कहा गया। तो उस सिलसिले में किसी भी किस्म की नाखुशगवार या किसी भी किस्म का आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झटका ना लगे, इस बात को यकीनी बनाने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक हफ्ते के रोज इंतखाबात करवाए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसको मुनासिब फोरम पे चैलेंज भी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उनकी जानिब से
ऐलान किया गया था और बैरिस्टर गौहर अली खान का ही उन्होंने नाम दिया था कि वो बतौर चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान संभालेंगे जब तक कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है, साबका चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, वो तोशाखाना केस के फैसले के बाद क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है आलिजा, साथ ही रहेगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौहान साहब, क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 हो गया या नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं कि जिस शख्स ने जनाब 26 साल खुद मेहनत करके पार्टी बनाई और 26 साल बाद जनाब फिर अपनी ही हरकतों की वजह से, अपनी ही इंतहा पसंदाना पॉलिसीज की वजह से, अपनी ही मुतशद्दद पॉलिसीज की वजह से, अपनी ही एंटी रियासत मूवमेंट और एक्टिविटीज की वजह से आज इस हालत तक पहुंच गए कि उनको पार्टी चेयरमैनी से जनाब मजबूरन दस्तबरदार होना पड़ा या कानूनी तौर पर दस्तबरदार होना पड़ा, जैसे भी दस्तबरदार होना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर मुझे तो इस पर खुशी तो नहीं, लेकिन जो कानूनी ऑब्लिगेशंस हैं, जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जो कानूनी रवायात हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसला मौजूद है कि जब उनको सज़ा हुई और सज़ा होने के बाद फिर जनाब उन्हें पार्टी से भी जनाब सदारत से नाअहल होना पड़ा, इसी तरह बिल्कुल लीगली वो एलिजिबल नहीं है इस वक्त पार्टी की चेयरमैनी करने के। और वैसे भी जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 20 दिन का डंडा उनके सर पे लटक रहा था तहरीक इंसाफ के, उसकी वजह से ये उनके लिए जरूरी था। अब इसके बाद आगे क्या होगा, असल चीज ये है, आगे ये है कि चौधरी परवेज लाई साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, वो दोनों तो सजा याफ्ता नहीं थे। अब जेलों के अंदर रह के भी जनाब लीडर कैंपेन चलाते हैं, उनके नाम पे भी कैंपेन चलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज लाई साहब ने जो कुर्बानी दी है पिछले 6 महीनों में, होना तो ये चाहिए था कि उनमें से किसी एक को निगरान चेयरमैन अनाउंस करते और चाहे वो जेल में ही रहते, लेकिन उनके नाम के ऊपर पूरी जनाब कैंपेन चलती। चलो वो भी नहीं हुआ, तो जो अली मोहम्मद खान साहब बाहर हैं या इस तरीके से और जो उक्का दुक्का कुछ ऐसे रहनुमा हैं, ये चीजें थोड़ी सी मैं ये समझता हूँ कि ऑब्जेक्शनेबल अब होगी। पार्टी के अंदर भी इसके हवाले से रिजल्टमेंट आएगी, उसका जनाब उसके खिलाफ एक गम और गुस्सा आएगा जो अंदर के जो रहनुमा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर ये आपस में अभी धींगा मुश्ती जो आप पिछले 2-3-4 दिन से देख भी रहे हैं, अलीमा बाजी के और बुशरा बीबी के हवाले से भी, और फिर बुशरा बीबी साहिबा का भी इसके हवाले से एक स्टैंस आना है कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, खानदान दांव पे है, पुराना शोहर दांव पे है, बेटे दांव पे हैं, भाई दांव पे हैं, खुद दांव पे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, हम पार्टी के अमूर की बात कर लेते हैं, लेकिन वो फैसला तो चेयरमैन पीटीआई ही करेंगे ना। फिलहाल भी अगर उन्होंने नामजद किया है बैरिस्टर अली जफर को, तो ये उन्हीं का इस्तेहकाक है। आप क्या समझते हैं कि वही ये सिर्फ नाम अनाउंस कर सकते थे या नामजद कर सकते थे? अगर वो चाहते तो किसी और का नाम भी दे सकते थे। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर अब चीज तो आएगी। लोग कहेंगे कि जनाब चौधरी परवेज लाई साहब क्यों नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों नहीं, अली मोहम्मद खान साहब क्यों नहीं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी तो ये जितने नाम है, ये तो अभी पिछले 5 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की पैदावार है, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं और जिनका नाम अनाउंस भी हुआ है। कुर्बानियां तो उन्होंने दी है ना, जेलें तो उन्होंने काटी हैं, मारे तो उन्होंने खाई हैं। 15 साल, 20 साल, 10 साल खून पसीना एक उन्होंने किया है। तो असल चीज ये आनी है कि वो क्यों नहीं, सिर्फ इस वजह से कि पार्टी हाथ से छिन ना जाए। पार्टी तो छिननी है। आपका क्या ख्याल है कि अभी ये जो बैरिस्टर गौहर साहब को जो लगा दिया गया है, बैरिस्टर गौहर साहब क्या 100% आप उनकी जनाब पुतली तमाशा के तौर पे जनाब अपनी परफॉर्मेंस देंगे? नहीं। जब एक इंसान कहते हैं ना अल्लाह हुस्न देता है तो नजाकत भी दे देता है। जब किसी ओहदे पे या किसी पावर वाली जनाब कुर्सी के ऊपर इंसान बैठता है तो फिर उसके अंदर कुछ अपनी अथॉरिटी और अपना चौहान साहब, अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब बातें हो रही हैं बड़ी इस बात के ऊपर भी, चाहे मगोइयां हो रही हैं कि -1 हो गया, माइनस चेयरमैन पीटीआई भी हो गया। तो अब अगले आने वाली इलेक्शन के हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ जमात? देखें, अभी तो अकबर एस बाबर साहब भी, आपको मैं थोड़ा सा आपके लिए ब्रेकिंग दे दूं। अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन में जनाब अप्लाई किया है कि मैंने भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब वो बानी मेंबर हैं अकबर एस बाबर साहब। अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर आते हैं। अब क्या रिजल्ट आता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, अकबर एस बाबर साहब के हक में आ जाता है या अकबर एस बाबर साहब ये क्लेम कर लेते हैं कि अब जब ये सारे लोग नहीं हैं तो मैं
चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक राइट हैंड था और उनका मैं एक अहम साथी था जिसने पार्टी बनाई, तो मुझे जनाब बल्ला इंतखाबी निशान दिया जाए और मुझे तहरीक इंसाफ का नाम दिया जाए। अभी ये कंट्रोवर्सी भी है ना, और ये भी एक चीज़ जनाब आपको नजर आएगी अगले 15-20 दिन के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसके पुलों के नीचे से पानी काफी बहना है अगले 1-1.5 महीने के अंदर। बाकी उसके बाद इलेक्शन का फिर माहौल और फिर ये सारी चीजें जनाब समझ में आएगी कि क्या क्या होने चली हैं और क्या हो रहा है। अच्छा फयाज साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इलेक्शन में टफ टाइम दे सकेगी, चेयरमैन भी नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, देखिए बात यह है कि असल चीज ये है कि इन्होंने अपनी जो मुतशद्दिद किस्म की पॉलिसीज, अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज की वजह से तमाम गली मोहल्लों के अपने जिम्मेदारान और अहदेदारान से लेके मरकजी जितने आपके अहदेदार और लीडर हैं, सारों की जिंदगी अजाब में है, सारे भागे हुए हैं। कोई मफरूर है, कोई जेलों में है, कोई घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, वो लोग खुदरों में छुपे हुए हैं। तो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी? इलेक्शन की एक पूरी मैकेनिज्म और एक साइंस होती है, वोटर को निकालना, वोटर को मोटिवेट करना वाले दिन। तो फयाज साहब, कलामी के लिए माजरत, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है फिर वो तो ना रही। लेवल प्लेइंग फील्ड अपने हाथों से जब आप खुदकशी कर रहे हैं तो उसका क्या इलाज है? अब एक बंदा खुद अपने आप को गोली मार ले तो आप कहें यार इसको गोली क्यों लगी? आप गोली को मवर्द इल्जाम ठहराना शुरू करते हैं, आप बंदूक को मवर्द इल्जाम ठहराना शुरू करते हैं। और भाई उसे खुद उठाई है, उठा के अपने कनपट्टी पे रखी है और चलाई है। इसके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या लेना देना? मैं जाके किसी की जान माल इज्जत के ऊपर हाथ डाल दूं और पुलिस आके मुझे गिरफ्तार करे और फिर मुझे पाबंदी सलासल करे, मैं रोना धोना शुरू कर दूं, ये मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, इलेक्शन सर पे आया हुआ है, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और भाई इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, लेकिन पहले जो मैं करतूत की थे ना, पहले उसी पे जवाबदेही करना। मैंने जो रियासत के साथ खिलवाड़ किया है, मैंने जो सोसाइटी के साथ खिलवाड़ किया है, मैंने मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है, मैंने मुल्क की सॉवरेनिटी के साथ जो खिलवाड़ किया है, पहले उसका तो मैं जवाब दे दूं। इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड तो बात की बात है। फयाजुल हसन चौहान रहनुमा IPP हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें मज़ीद वाज़े हो जाएंगी। इसी हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून अशतर औसाफ साहब। अशतर औसाफ साहब, आप क्या समझते हैं? एक अबूरी सेटअप के तौर पर बताया गया है उनकी जानिब से, और कहा गया कि अबूरी तौर पर जो है वो चेयरमैन नामजद कर दिए गए हैं। आप समझते हैं कि ये सेटअप इस तरह चल सकेगा? क्या समझते हैं आप? देखिए, बात ये है कि जब आप एक जमहूरी अमल में जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर में जमहूरियत को फरोग देते हैं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो सिलसिला है वो आइन में, यानी आइन में तो नहीं, इन कानून में लिखा हुआ है, और उसका एक पीछे एक ऑब्जेक्टिव है कि पार्टी के अंदर भी नई जो लोग हैं वो सामने आए, वहाँ पे भी अपने अपने मामलात का इजहार ख्याल कर सकें और लीडरशिप सामने आ सके। तो अबूरी चेयरमैन का या नॉमिनेशन का ऐसा कोई इख्तियार जो है वो नहीं है। देखना पड़ेगा कि जो तहरीक इंसाफ का है, जो अब वेबसाइट पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो सारा मंशूर और जो उनके जिस तरीके से वो तश्कील की गई पार्टी, उसमें इलेक्शन की भी बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अबूरी कोई चीज़ हो सकेगी। अच्छा अशतर साहब, तो आप समझते हैं कि अबूरी चेयरमैन नहीं होंगे, वो मुकम्मल तौर पर चेयरमैन के फ़राइज़ अंजाम देंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी दस्तावेज़ात जमा हो जाएंगी? जी हाँ, अगर वो उनके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ते और वो बिला मुकाबला चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ चेयरमैन ही का तो इलेक्शन नहीं है, और यहाँ पे तो सेक्रेटरी जनरल की भी बात है और बाकी होते हैं, उन तमाम ओहदों पे। अच्छा अशतर साहब, अगर अकबर एस बाबर भी मैदान में आ जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी कानूनी तौर पर? फिर वही होगा जो पार्टी के मेंबरान चाहेंगे। अगर पार्टी के मेंबरान अकबर एस अहमद साहब को इलेक्ट करना चाहते हैं तो वैसे होगा, लेकिन माजी में आप देखिए
कि 2 दफ़ा इस तरह का सिलसिला हुआ, दोनों दफ़ा इलेक्शंस के मुतालिक कहा गया कि वो शफाफ नहीं थे और ये तहरीक इंसाफ ही का वतीरा रहा है। एक था जस्टिस वजीउद्दीन साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, दूसरा तस्नीम नूरानी साहब की रिपोर्ट थी। तो इनका रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं है। अब देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस अगर होते हैं तो उसमें कौन कौन इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनता है, ये चीज उसी सूरत में वाज़ेह होगी। अशतर औसाफ साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान उबूरी चेयरमैन तो बन गए, लेकिन वो उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि वो पार्टी की जो उमूर हैं उस हवाले से हिदायत जो है वो चेयरमैन पीटीआई से जो है वो लेते रहेंगे। तो आप क्या समझते हैं, कानून क्या कहता है इस तमाम तर सूरत हाल पे? कानून तो ये कहता है कि जब आपको कोई ओहदा दिया जाता है तो उसको आप ही ने इस्तेमाल करना है, आप किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। लेकिन हमारे मुल्क में शायद कुछ इस तरह है नहीं। हमारे मुल्क में अभी भी जो मामला चल रहे हैं वो इन्फेंसी में है, वो मैच्योरिटी इतनी आई नहीं है। आने वाले दिनों में अगर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होते हैं और ये सारे मामला हैं तो फिर मुझे उम्मीद है कि हम बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। माहिर कानून अशतर औसाफ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इससे कबल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।